अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ़ और आप देख रहे हैं कनेक्ट टॉक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी एक और कामयाबी के साथ, एक और स्ट्रगल के साथ। आज की जो स्टोरी है उसका आगाज़ हम करते हैं एक टेलीफोन की तार से। जी, उस ज़माने की बात है जब टेलीफोन की तार लगाकर लोग इंटरनेट यूज़ किया करते थे और थके हुए इंटरनेट के ऊपर इस शख्स ने कमाना शुरू किया और आज ये एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। उनकी जर्नी, उनकी स्ट्रगल क्या है आज उनसे सुनेंगे हम। उसके पहले मैं आपको बताऊं कि वो करते क्या कुछ हैं। वो मोटिवेशन स्पीकर हैं, ब्लॉगर हैं, वीलॉगर हैं। उसके अलावा वो फ्रीलांसर भी हैं और चाय महफिल और खैबर टुडे के फाउंडर और ओनर भी हैं। उन्हें अपनी जर्नी में क्या क्या मुश्किलात फेस की और वो कैसे अपने इस पूरे टेन्योर को पास करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। आइए मिलते हैं ज़ीशान शुक्र। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आई मीन वाओ, जितनी एक्टिविटीज़ मैंने अभी आपकी बताई हैं, कैसे मैनेज करते हैं? इतनी मल्टीटास्किंग कहाँ से सीखी? मल्टीटास्किंग तो मुझे ना होने के बराबर आती है। आई थिंक कि कोशिश करता हूँ और समहाउ कोशिश अल्लाह की मदद से पूरी हो जाती है मेरी। ठीक है, हम स्टार्ट लेते हैं अपने बचपन के बारे में। आप कैसे थे? अच्छे बच्चे थे जो मासूम से होते हैं या नटखट शरारती थे? अच्छा बच्चा, पहले मैं इसमें बात करनी पड़ेगी कि अच्छा बच्चा कौन होता है। देखिए हमारे मुल्क में अच्छा बच्चा उसको समझा जाता है जो आगे से सवाल ना करे, जो ये ना बताए कि वो बच्चा ख़ुद क्या सोचता है, ख़ुद क्या चाहता है और हर चीज़ में बोले यस मामा यस पापा। तो इस किस्म का ही था। तो हम कह सकते हैं कि बचपन में अच्छा बच्चा था। आई वॉज़ लिविंग अ वेरी रूटीन मोनोटोनस लाइफ, जैसे बच्चे गुजारते हैं पाकिस्तान में। माँ बाप का डर भी लगता है, खौफ भी होता है और कोई इतना नटखट नहीं था मैं। मेरी थोड़ी सी सोशल इंक्लूजन इस तरह की थी कि मोस्टली मेरा घर पर टाइम गुजरता था। इतने दोस्त बचपन में थे नहीं, तो उस टाइम अगर शरारतें थी तो घर की हद तक थी, मतलब घर वालों के साथ हो रही हैं। लेकिन आई थिंक कि जूँ मैं बड़ा हुआ तो आप कह सकते हैं कि वो जो एक मीटर होता है ना, जो रिसर्च में होता है गुड बैड नॉट बैड वेरी गुड, तो अच्छे बच्चे से आप कह सकते हैं माशरे के मुताबिक में अब बैड की तरफ जाते गए आप? हाँ, बैड बन गया। बैड इस तरह बन गया कि अब मैं सवाल करता हूँ, अब मैं आगे से जवाब देता हूँ, अब मैं सोचता हूँ। एंड आई थिंक कि ये एक अच्छे बच्चे की निशानी होनी चाहिए कि व्हेन यू आर यंग, आपके जब ग्रोइंग एज चल रही है, आप बच्चों को सिर्फ एक चीज़ सिखा सकें कि आपने अपने अंदर क्यूरोसिटी डेवलप करनी है। अगर आपके अंदर सोच व फिक्र होगी और अगर आप सवाल करेंगे तभी आप ज़िंदगी की किसी भी चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। तो अब मैं बहुत सवाल करता हूँ, कोशिश करता हूँ और उन सवालात के साथ अल्लाह ताला के करम से आई थिंक कि ठीक जा रहा हूँ। ठीक है, हम बात करते हैं आपकी। आई थिंक ऑपरेशन हुआ था बचपन में आपकी लेग्स का। ऑपरेशन से मुझे याद आया कि आजकल मैं सोच रहा हूँ कि मैं दोबारा इलाज की तरफ जाऊँ। तो रिसेंटली आई फाउंड दिस अमेजिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इन इस्लामाबाद और किसी के थ्रू पता चला कि वो बड़ा बेहतरीन इलाज करते हैं। स्पेशली ही स्पेशलाइजेस इन हिप एंड नी जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो आज का जो ज़िंदगी का बड़ा चैलेंज है मेरा वो ये कि मेरे जो हिप्स हैं दे आई बिलीव नीड टू बी चेंज्ड। तो वैसे तो मैं बड़ा तभी मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने अपॉइंटमेंट तो ली है उनसे। आई थिंक कि मुझे जाके कंसल्टेशन लेनी चाहिए, बट बचपन में तो ऑपरेशन था उन्होंने करवा दिया। सो प्रॉब्ली जब मैं 2 साल के आसपास था तो मेरी टांगे, सो द डिजीज़ आई हैव इट्स कॉल्ड रिकेट्स। इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी डेफिशिएंसीज आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होती। तो आप मतलब अपनी डाइट में जितनी मर्जी कैल्शियम ले रहे हैं वो बॉडी में पहुंच नहीं रही, तो उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, अफेक्टेड हैं। जब मैं पैदा हुआ तो ये अब थोड़ी सी जेनेटिक डिजीज़ है, तो उस टाइम मेरी टांगों पे इसका इम्पैक्ट था। तो मेरी टांगे अब नाजरीन पता नहीं देख सकते नहीं देख सकते। सो अभी भी बेंट हैं आगे की तरफ। उस टाइम मेरी टांगे साइड पे बेंट थी, बोर्ड शेप थी, आप कह सकते हैं सेमी कॉलम बना हुआ था। तो ऑपरेशन करवाना इसलिए ज़रूरी था कि बिकॉज टांगे बोर्ड थी, बाहर की तरफ शेप निकली हुई थी, तो चलने में दिक्कत होती थी। तो ऑपरेशन एडवाइस के डॉक्टर्स ने, ऑपरेशन हुआ तकरीबन कुछ 6-8 महीने का रिकवरी था। दोनों टांगों को 4-5 जगह से काटा गया, ऊपर से, साइड से, सामने से। उसके बाद उनको सीधा किया गया। तो ऑब्वियसली उस टाइम ऑपरेशन का फ़ायदा हुआ, टांगे सीधी हो गई। बट बिकॉज जो डिज़ीज़ की जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो ये कि बॉडी में कैल्शियम कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो विद एज एज आई वाज ग्रोइंग ओल्ड, कराची हम गए थे तो उसके बाद
Karachi ruined everything. Yes, I think उसमें कराची का भी इतना कोई रोल नहीं था. Now when I look back, I think कि so disease में stages आई. एक तो पैदाइशी तौर पे बीमारी थी, फिर when I was getting into my pre-teens, तो आपकी बॉडी में ग्रोथ बढ़ती है तेज़ ना, जो आपने 20-21 साल तक पूरी करनी है. तो एज माई बोन्स एंड जॉइंट्स वर ग्रोइंग, तो वो फिर इम्पैक्ट कर गया. तो उसके बाद ना सिर्फ टांगों का मसला था, फिर मेरे हाथों का मसला आ गया. तो ये डिजीज़ ओवरऑल पूरी बॉडी में फुली नरिश नहीं हो सकी आपकी विटामिन डी. जी. तो उसकी वजह से ये था कि टांगें भी इफ़ेक्ट हुई. ये तो थोड़ा सा हाथ भी टेढ़े मेरे बाजू, तो मेरा शोल्डर्स का मसला है. मेरे हाथों में अब ये फिस्ट नहीं बना सकता. सो सारी इम्पैक्ट हुई. तो मुझे याद है कि इंटरेस्टिंगली बचपन में मैं लंगड़ा के चलता था, तो मुझे लोग कहते थे कि वो देखो लंगड़ा जा रहा है वगैरह वगैरह. बट जो मैंने टुंडे का लकब लिया ना, लाइक पीपल समटाइम्स मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम टुंडे हो गए हो. आई लर्न 2 थिंग्स इन लाइफ. एक तो ये कि बैसाखी इस्तेमाल करना है. सो बिफोर यूजिंग दीज ना, तकरीबन 9-10 साल की उम्र तक मैं बस ऐसे करके चल लेता था, या घर वालों की सपोर्ट ले ली, हाथ पकड़ लिया या चीज़ों को पकड़ लिया. बट ऑब्वियसली व्हेन आई वाज ग्रोइंग, माय हाइट वाज आल्सो ग्रोइंग. तो प्री टीन्स में जाके मुझे क्रचेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया मेरे, क्योंकि मेरी बॉडी वीक होती गई. तो पहले मैंने वो एल्बो वाली क्रचेस इस्तेमाल की, फिर मैंने वो खूंटियाँ इस्तेमाल की. बट इवेंचुअली एज आई वाज ग्रोइंग मेरे लिए मुश्किल हो गया था अपने आप को कैरी करना, अपना वेट कैरी करना. तो मुझे याद है जब मैंने क्रचेस फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करना शुरू की, तो उस टाइम मैं इतना नूब था उन चीज़ों में कि मैं बहुत गिर जाता था. तो चलते चलते मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने क्रच को कहाँ रखना है, बैलेंस कैसे होएगा. तो टू फॉल अ लॉट. तो करते करते फिर वो अब इन पे महारत मैंने हासिल कर ली. अब इन बैसाखियों की मदद से मैंने अपने दोस्तों के साथ बड़े ट्रिप मारे. वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स आई थिंक आई डिड, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में था. हमारा एक यूनिवर्सिटी का ट्रिप आया, हम लोग गए रोहतास फोर्ट. तो रोहतास फोर्ट चले गए. संगियों ने बोला कि तू भी साथ चल, मज़ा आएगा वगैरह वगैरह. तो लकीली जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में गया, मैं बैचलर्स कर रहा था, साथी बन रहा था, तो दोस्त अच्छे मिल गए. तो रोहतास फोर्ट गए. तो अब मैंने कहा ठीक है फोर्ट पहुंच गए, नीचे बैठूंगा, तुम लोग ऊपर फिर आओ तो काफ़ी है. उन्होंने कहा नहीं, फोर्ट के ऊपर जाए. आप यकीन करें उस फोर्ट की सीढ़ियाँ एंशिएंट ज़माने की टूटी मेरे जैसे बंदे के लिए नामुमकिन था ऊपर पहुंचना. ऊपर से मुराद है कि आई एक्चुअली गॉट टू द पॉइंट जहाँ पे वो उस फोर्ट की टॉप वॉल्स की फोर्टिफिकेशन है, जहाँ पे प्रॉब्ली डिफेंस किया जाता था. तो इतना मुश्किल सफ़र था. मुझे आज भी याद है कि दोस्तों की मदद से बैसाखियाँ पकड़ रहा हूँ, हाथ पकड़ रहा हूँ, करते करते पहुँच गया. सो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे रोहतास फोर्ट के टॉप पे जाके हुई, मेरे पास आज ही पिक्चर्स हैं. तो आई थिंक आई वॉज वेरी लकी टू फाइंड पीपल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया. तो इलाज फिर इन टीनेज काफ़ी इलाज कराया. इलाज की वजह से ऑब्वियसली व्हेन आई वाज सो ऑक्यूपाइड इन डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस एंड इलाज, और पता नहीं होम्योपैथिक कराया, एलोपैथिक कराया, रूहानी कराया, बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन की. तो उसके साथ साथ ये था कि मेरी लाइफ ओवरऑल इम्पैक्ट हो रहा था, इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि मैं अपने आप को बीमार समझता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब मुश्किल है गुजारना बिकॉज ऑफ माई फिज़िकल चैलेंजेस. तो लाइफ वॉज टफ एंड आई वॉज लॉस्ट इन अ वेरी बैड प्लेस. मेरी ज़िंदगी में कभी इतना डिप्रेस नहीं हुआ था पहले. आई वॉज इन सच अ डार्क प्लेस उस टाइम कि आप समझ लें कि कुएँ के अंदर था, और मुझे ये लगता था कि कुएँ से बाहर नहीं आ जा सकता, और आप उसने कुएँ से बाहर नहीं आ सकते. तो उसमें बड़े लोगों की मदद थी जिन्होंने अंदर सीढ़ी फेंकी और मुझे वहाँ से निकाला. तो आपकी जो कंडीशन है डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करने पड़ते हैं. तो कोई एक ऐसा चैलेंज अपनी लाइफ का बताइए जिसमें आपने एक दफ़ा एक सेकंड के लिए सोचा कि नहीं यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन देन इवेंचुअली यू डिड इट. आई थिंक अब मुझे मुश्किल में डाल दिया सोचने के लिए. आई थिंक एक चैलेंज नहीं होगा. आई थिंक चैलेंजेस तो अभी भी हैं, और चैलेंजेस मेरे अब बढ़ गए बिकॉज मेरी एज बढ़ गई है, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया. आप देख सकते हैं बड़ा मैं खाता पीता हूँ, तो अब चैलेंजेस ज़्यादा हैं. बट अब चैलेंजेस को पूरा करना आसान है क्योंकि मेरा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ गया, मुझे सपोर्ट अच्छी मिल गई. तो अब मेरे चैलेंजेस आसान है. टीनेज के दौरान स्कूल में था, कॉलेज में था. मुझे आज भी याद है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे घर से परमिशन नहीं मिलती थी. जब आपके कोई स्कूल ट्रिप्स जाते हैं, मतलब आप क्लास में हो छोटी, आप जू जा रहे हो या आप पार्क जा रहे हो, मुझे अलाउ नहीं करते थे घर वाले. एंड माई पेरेंट्स वर ऑफ दिस आइडिया कि यार आप नहीं जाओगे. तो उस टाइम मुझे ना बड़ी ओवर प्रोटेक्टिव थे. आई वॉज इन अ शेल. तो मुझे उस टाइम ये लगता था कि मुझे ना बड़ी एनिमोसिटी डेवलप हुई अपने घर वालों के अगेंस्ट, खासतौर पे अपने वालिद साहब के साथ, कि वो बड़ी ज़्यादती करते हैं. ही डज़ नॉट अलाउ मी कि तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ. ऑब्वियसली वो तो
अब ये आवाज़ आ गई है, मुझे इतना शदीद शौक है. सो माई नेक्स्ट बकेट लिस्ट इज़, एक तो मैंने स्काई डाइविंग करने से मैंने ना बाइक चलाना है. मैं पिछले 3-4 साल से घर वालों को रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे बाइक सीखने को अलाउ करूँ. आई कैन फाइंड सम बाइक जो साइज़ भी छोटा हो, टायर भी लगा लूँ, मुझे शौक है. अब तो काफ़ी बाइक्स हैं जो मेरी अम्मा जो मेरी वालदा है ना, शी डज नॉट अलाउ. वो चाहती है ये बंदा जो है ना ज़िंदगी गुजारे ही ना. तो आपने बचपन की बात की. एक चैलेंज नहीं होगा मेरे लिए, तो रोज़ चैलेंज था. द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि मेरे स्कूल में क्लास थी, वो 3rd फ्लोर पे थी. तो मैं जब सुबह उठ के 8 बजे स्कूल पहुंचता था और मैंने क्लास में जाना, तो मेरा मोरल तो वहीं डाउन हो जाता था. अगर आप स्कूल नाउ आपका दिल नहीं करता था कि मैं आज स्कूल ना जाऊँ, फिर स्किप हो जाए, मैं तो कोई बहाना मार दे. आपको मैं सच बताऊँ, आई थिंक बाय द एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल तक, 4th-5वीं तक मैं रोक के जाता था स्कूल. दोस्त नहीं थे और लोगों को भी नहीं पता कि हाउ डू यू बी फ्रेंड्स विद द गाय हु इज़ गोइंग थ्रू डिसेबिलिटी या क्या मसला है. तो सीढ़ियाँ हैं, रैंप नहीं है, क्लास में पीछे बैठता था, सवाल नहीं कर सकता था. एवरीथिंग वाज अ चैलेंज. और आप बिकॉज फिज़िकली कंस्ट्रेंट में आपकी फ़िज़िकल इनएबिलिटी है, तो आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप स्कूल के ग्राउंड में जाकर नहीं खेल सकते, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही, आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं कि आप ग्रैब भी कर सको. आप अपने आप को अच्छा नहीं समझते कि मैं किसी के साथ मुकाबला कर सकता हूँ. पर आपने अपनी लाइफ की एक रेस तो आई थिंक विन की है व्हेन यू वर अराउंड 6 or 7 or 5 आई थिंक. नहीं, अच्छा नहीं, इंटरेस्टिंगली वो आई विल शेयर द पिक्चर्स विद यू एज वेल. Yeah, sure. इंटरेस्टिंगली मैं समटाइम्स आई डू लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एज वेल. आई टॉक टू पीपल, स्पेशली द यूथ. तो मैं बात करता हूँ मोटिवेशन पे, आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, डिफरेंट थिंग्स. तो मैं अपनी पिक्चर्स दिखाता हूँ पुराने ज़माने की. इंटरेस्टिंगली जब मैंने ऑपरेशन करवाया 2 साल की उम्र में, एंड देन तकरीबन 3.5 साल का था मैं लाहौर में. हम लोग तकरीबन साल लिटरली लाहौर में थे. वहाँ से आई वाज डूइंग माय मॉन्टेसरी में, नर्सरी में था. वो भी मुझे खैर लगता है कि स्कैम ही है, केजी मॉन्टेसरी, आई डोंट नो, बट खैर उस पर अलग बात करेंगे कभी. तो उस टाइम एक रेस थी कि वो आपने भागना है 100 मीटर के लिए और आप वहाँ पहुँचेंगे और पता नहीं वहाँ पहुँच कर आपने केला खाना है, फिर वापस आना है. तो मैं था तो उस टाइम भी लंगड़ा. ऑपरेशन के बाद भी देयर वाज अ लिम्प इन माय लेग ना. तो मैं चलते हुए इफ़ आई एम वॉकिंग समवन कैन सी कि इसको प्रॉब्लम है. तो बट वो जो ऑपरेशन के बाद बेहतरी हुई वो मैंने इन्जॉय किया कुछ साल ज़िंदगी के अपने. बट फिर वो 8-9 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते मसले बढ़ गए. तो काफ़ी चैलेंज हैं, स्कूल के चैलेंज हैं, घूमने फिरने के चैलेंज हैं, ट्रैवलिंग के चैलेंज हैं. मुझे बहुत बेहद शौक है ट्रैवलिंग का. व्हेन आई वाज यंग तो मुझे कुछ भी अलाउ नहीं था. मुझे घर से पाबंदियाँ थी कि आपने स्कूल में जाना है, घर आना है, ड्राइवर पिक कर रहा है, छोड़ रहा है, उसके बाद आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है. उसके बाद मसाइल हैं. बट अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल पे काबू खुद किया ज़िंदगी में. आई थिंक सपोर्ट के साथ साथ अल्लाह ताला पे तवक्कुल के साथ साथ इंसान ने एफ़र्ट तो करनी है. देखिए, आप हाथ पे हाथ रख के रखेंगे और आप समझेंगे कि आपको ज़िंदगी में आपको कोई आके हेल्प उस तरह से तो नहीं करेगा कि आप मतलब लोग हेल्प करेंगे, लोग अच्छे हैं. मेरा ये मानना है कि दुनिया में मेजॉरिटी लोग अच्छे हैं, लेकिन प्लेट में तो कुछ नहीं मिलेगा ना. मैं आपको बताऊं कि जब मैं रोहतास फोर्ट गया, मैं अगर ना जाता तो मैं उस एक्सपीरियंस से ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ना कर पाता. मैंने बड़ी मेमोरीज बनाई हैं. तो मुझे बचपन में एक बड़ा मसला था, मुझे शर्म आती थी मदद मांगने में. आई थिंक इंसान इस कश्मकश में पड़ जाता है दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग फॉर हेल्प. ईगो बीच में आ जाती है. वी थिंक कि हमारी डिग्निटी हर्ट हो रही है, मैं खुददार इंसान हूँ वगैरह वगैरह. बट आई थिंक कि हर इंसान को लाइफ के किसी न किसी फैसेट में हेल्प चाहिए होती है. यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट टीम वर्क, तो टीम्स भी आपस में मिलकर काम करते हैं ना. तो जब मैंने ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हेल्प मांगना शुरू की, आई विटनेस कि मेरी लाइफ आसान हो गई. तो अब इतनी मुश्किल ज़िंदगी रही है. आई थिंक बहुत सारे मौके थे जहाँ पे मुश्किल था कि ये मैं नहीं कर सकता. लेकिन इवेंचुअली आप छोटे से शुरू करते हो, एंड देन करते करते वो कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है. आपके कॉन्फिडेंस में कंपाउंडिंग ग्रोथ हो रही है, आपके एक्सपीरियंस में ग्रोथ हो रही है, आपकी लर्निंग में ग्रोथ हो रही है. तो आप मुझे बताएं कि सिंस अभी आपने बताया कि आपके स्कूल में आपका 3rd फ्लोर पे क्लास थी, तब से लेके अब तक आपको काफ़ी इस तरह के चैलेंजेस हमारे, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई भी स्पेशल लोगों के लिए ऐसा सपोर्ट नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है जिसमें उन लोगों को ईज़ आउट किया जा सके. कभी डिसाइड या सोचा नहीं कि मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ, आई शुड गो लिव समवेयर एल्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पाकिस्तान से बड़े मसाइल फील होते थे. लेकिन आई वुड से कि उस टाइम मेरी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अवेयरनेस ज़्यादा थी. इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमती सतह में पाकिस्तान में बेतहाशा मसाइल हैं. पाकिस्तान इज़ फार फार अवे फ्राम बीइंग एक्नॉलेजिंग इटसेल्फ एज एन इंक्लूसिव सोसाइटी.
तालीमी इदारों की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक, जो पाकिस्तान के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे भी इंक्लूसिव सोसाइटी वाले माहौल नहीं है। एंड नॉट जस्ट फॉर पीपल जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, जिनका हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जिनका विजुअल इम्पेयरमेंट है, या जिनको कोई मेंटल इम्पेयरमेंट है, जितने इतनी बेताशा क्लासिफिकेशन है डिसेबिलिटीज़ की, हमारे माशरे में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, उनके इदारे हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे माजूर अफराद के लिए वो बनाए गए हैं। वो कैसे हैं नहीं है, उस पर बात नहीं की जाएगी। वो कुछ कर नहीं रहे। देखिए बहुत रूम है, देयर इज़ सो मच। जब तक आप इस चीज़ में हमारी तरह के लोगों का प्रॉपर एक कंस्ट्रक्टिव इनपुट नहीं डालेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होगी। आई थिंक कि जब मुझे स्कूल में दाखिला देने का मौका आया तो मेरे वालिदैन पर एडमेंट कि इसको ना आम स्कूल में डालेंगे। अच्छा, ये सच बात है कि पाकिस्तान में अब भी काफ़ी सारे स्कूल में लोग स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते बच्चों को, अगर उनकी डिसेबिलिटीज़ हों या उनके मसले हों। उस टाइम तो मसाइल बहुत ज़्यादा थे। सो इन माई फैमिली लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड टू माई पेरेंट्स कि इसको आप ना स्पेशल स्कूल में डालें, वहाँ पे इसकी तरह के बच्चे होंगे, उनके साथ घुले मिलेगा, ठीक हो जाएगा। माई पेरेंट्स उनकी जहानत को और उनकी अक्लमंदी को सलाम, दे वर ऑफ दिस आइडिया इसको आम स्कूल में डालेंगे। एंड समहाउ दे फिगर इट आउट। मुझे नहीं समझ आती, पैरेलल चीज़ें चल रही थी। उन्होंने फिगर आउट किया कि इसको कंपटीशन तो बहुत सेवियर मिलेगा, बट ये थ्राइव करेगा। अब देखिए, मैं पहली से लेकर 12वीं तक APU से पढ़ा हूँ पिंडी में। हमारा बहुत बड़ा कैंपस था, तकरीबन कोई 3-4 हज़ार बच्चे पढ़ते होंगे, बहुत बड़ा कॉलेज स्कूल है, जॉइंट चल रहा है। तो माई पेरेंट्स बड़ा डिसाइड कि वहाँ डालते हैं, फूफियों ने, खालाओं ने कहा जी यहाँ ना डालो वगैरह वगैरह, बट पेरेंट्स ने जोर दिया कि इसको हमने पढ़ाई मुकम्मल करानी है, पढ़ाई ही चाहिए ज़िंदगी में, एजुकेशन विल चेंज हिज लाइफ। इफ़ यू आस्क मी इन अ नटशेल, एक जुमले में, कि एजुकेशन की क्या अहमियत है, आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है पाकिस्तान में कि एजुकेशन होना, आपको मैं 100% कन्विक्शन से बता सकता हूँ, एजुकेशन विल ऑलवेज ऐड पॉजिटिव वैल्यू टू योर लाइफ, इफ़ नॉट नेगेटिव। मेरी लाइफ में बड़ा कुछ हुआ जब मैं स्कूल में गया। अब 3-4 हज़ार स्ट्रेंथ है स्कूल में, आई एम दी ओनली पर्सन विद डिसेबिलिटी। एंड आई थिंक जैसे उन्हें कहा जाए, देखा जाए, अगर आपको जॉब का सक्सेस है, उन्हें बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि अगर आप किसी और स्पेशल स्कूल में होते तो आई थिंक वो एक जो ज़िशान आज हमारे सामने है वो उस टाइम मेरे ख्याल से ना हो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं उसकी आपको वजह भी बताता हूँ। देखिए, स्पेशल स्कूल में आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बच्चे को ज़िंदगी में सीखेंगे करेंगे। आप देखें, हमारे एकेडमिक्स का मसला इतना सीवियर है कि अच्छे स्कूलों में अच्छे टीचर्स नहीं होते, तो वहाँ तो हालात ही मुश्किल है ना। देखें, जब स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि टीचरों को ये गिला जी तनख्वाहें कम है हमारे पास और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो पाकिस्तान उस टाइम का मुश्किल था, डिफरेंट था। अब तो थोड़ा बेहतर हुआ है। तो आई वुड से कि अच्छा, आई एम वेरी लकी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमेशा मेरी क्लास इत्तेफाक करना 3rd फ्लोर पे होती है। और यूनिवर्सिटी में भी अल्लाह माफ़ करे, मैं 4 साल यूनिवर्सिटी गया हूँ। MS के दौरान भी, जब मैं MS करने गया तब भी मेरे 2nd फ्लोर पे क्लास थी। तो ये आई थिंक अल्लाह ताला ने मुझे, लिफ्ट नहीं थी, लिफ्ट हमें मिली है। जब मेरा MS पूरा हो रहा था, मैंने आई थिंक आखिरी सेमेस्टर में था, तब हमारा एक नया कैंपस बना नस्ट के अंदर, तो वहाँ पे लिफ्ट लगी। तो अभी अफसोस की बात है कि जब ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जब बिल्डिंग कोड्स को अप्रूव किया जाता है, तो उस टाइम इन चीज़ों को नहीं डाला जाता। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, देखें, अभी रिसेंटली एक रैम्प बना है उस टाइम के अंदर, तो मेरा अपना बैंक काम में जाया करता हूँ काम से, तो इस दफ़ा मैं बड़े अरसे बाद बैंक गया तो मैंने देखा रैम्प बना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि देखें, जो रैम्प बनाने वाले हैं उनको ये सिखाना तो पड़ेगा ना कि रैम्प बनाना कैसे। वो रैम्प इस किस्म का बना हुआ है कि अगर कोई ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइनिंग का कोई स्पेशलिस्ट हो तो वो परेशान हो जाएगा। तो उस रैम्प पे पहली बात ये कि व्हीलचेयर ना तो चढ़ सकती है। लेट्स से व्हीलचेयर चढ़ गई, आपने चढ़ा दी पुश करके, व्हीलचेयर सामने खड़ी होगी तो वो दरवाज़ा नहीं खोल सकता। मतलब कि एंगल इतना बुरा है, जगह ही नहीं है वहाँ पे। अगर व्हीलचेयर खड़ी हुई है, यू कैन ओपन द डोर। बड़े मसाइल है। देखें, इन टू बी ऑनेस्ट विद यू ना, जिन लोगों की फिजिकल माजूरी होती है, फिजिकल इम्पेयरमेंट चैलेंजेस हैं, उनसे मुश्किल हालात उन लोगों के जिनके हेयरिंग विजुअल के मसाइल हैं, वो तो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास डिवाइसेस नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है। तो आई थिंक ओवरऑल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। बट आई थिंक कि टाइम के साथ साथ ये कि बेहतरी आ रही है, लेकिन बहुत एट अ स्नेल स्पीड आ रही है। जब तक इन चीज़ों को हम हेड ऑन जाके हुकूमती सतह पे एड्रेस नहीं करेंगे, अगर इनकी इर्द गिर्द लेजिस्लेशन नहीं होगी, पॉलिसी नहीं होगी, कि इस चीज़ को कभी आप अपनी लाइफ में एड्रेस करें, क्योंकि डेफिनेटली मेरे भी काफ़ी 1-2 दोस्त और भी हैं जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट का भी है इशू, मुश्किल और उनकी लाइफ तो बहुत हेल है। मतलब जो डिस्कशन में से करते हैं, मैं कभी मुझे लगता है कि यार कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में आगे जाके आई कैन कम इनटू पब्लिक सर्विस या सम
फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के मैं खास तौर पर माजूरों के कुछ कर सकूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मुश्किल है हालात, और जिन लोगों को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है, पीपल लाइक मी, जो खुद उनके अंदर इनएबिलिटीज़ हैं या मसाइल हैं ज़िंदगी में, तो आपको सब्र ही करना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं Accept नहीं करेंगे करेंगे तो ये मुश्किल ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आप पे उतारी है, आपको इसे आजमाइश समझना पड़ेगा, आपको इसे अपनी ज़िंदगी में आखिरत बेहतर करने का ज़रिया समझना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू फाइंड दैट फेथ कि यार अल्लाह की मर्ज़ी से गुजारा करना पड़ता है। बट आई थिंक ओवर टाइम माजूर अफराद, ख़ास तौर पर जो लोग एडवर्सिटी से गुजरते हैं, वो मजबूत बन जाते हैं। और आई थिंक काफ़ी को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी लोग हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और सच जिन लोगों बात को है। सपोर्ट नहीं मिलती उनके बारे में फिर उनकी मिजरी जो होती है, उनकी लाइफ, आई थिंक मोस्ट लोगों को लगता होगा यार लेट एंड इट। देखिए मेरा ये तो मानना है, कभी आपने आपके अंदर ये ख्याल के लिए ख्वाहिश पैदा हुई? पहले आता था, अब नहीं आता। अब मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर आप मुझे पहाड़ पे ले जाएंगी और आप बोलेंगी कि हम वापस जा रहे हैं और तुमने यहीं पे सर्वाइव करना है, तो मैं सर्वाइव कर लूँगा। उसकी वजह ये देखें, तवक्कुल या अल्लाह पे ईमान की जो हाइट ऑफ बिलीव है ना, वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर बंदे को उतनी आजमाइश दी है जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और अल्लाह ताला ही उसको हल देने वाला है। माई कैपेसिटी आज का इंसान ये सोचता है कि अगर किसी के पास सपोर्ट नहीं दिया ना तब भी होगी, आप देख नहीं पाए। अगर नहीं है तो बर्दाश्त करो। देखिए इट्स एज सिंपल एज दैट। कभी ना कभी वक्त हर एक मैं बार- कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी मजदूरी ठीक नहीं कर सकता। बट द थिंग इज़ कि अल्लाह ताला तो तब राज़ी होगा जब मैं आजमाइश पे सब्र करूँ, मैं सब्र से खुश होकर अल्लाह ताला मुझे नेमतें देता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ। इंसान में बड़ा बुनियादी मसला है कि मेंटल इलनेस को कोई एड्रेस नहीं कोई एड्रेस नहीं करता। अगर आपको कोई जहनी परेशानी है, ये एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आप किसी सोच को लेकर बड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है? इस चीज़ों को कहते हैं चला है पागल है। और वाकई में आई थिंक काफ़ी लोग इस चीज़ को ना काफ़ी एम्बैरेसिंग समझते हैं कि यार नहीं मैं नहीं डिस्कस क्योंकि पीयर प्रेशर होता है, लोग अजीब आपको टॉन्ट मारते हैं, नेम कॉलिंग होती है। देखें इतनी हैरत की बात है, मैंने बड़े बड़े अस्पतालों से इलाज कराया है, ये मैं हर एक को बताता हूँ। उन डॉक्टर्स ने जो बाहर से पढ़ कर आए हुए थे, कभी ये नहीं पूछा कि हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ लाइफ फॉर यू। अगर आप इमोशनल सपोर्ट या मेंटल अगर आप बेशक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हाँ। आपका काम टांगे सीधी करना है, आप ये तो एक बच्चे से पूछ सकते हैं जो 14 साल के कि यार जवान सुनाओ कैसे हो, परेशान तो नहीं होते लाइफ, कोई नहीं पूछता। आई थिंक आपका मोरल हाई हो जाता है जब आपको कोई ऐसे- देखिए आपको अगर ह्यूमन पोटेंशियल अचीव करने के लिए इफ़ पीपल कैन अप्रिशिएट यू नो, यू कैन डू वंडर्स इन लाइफ। वो अप्रिसिएशन आपकी वालदा से मिल सकती है, भाई से मिल सकती है, आपको चाहिए। तो एक कंप्यूटर गीक से आप बचपन में हर वक्त कंप्यूटर बहुत अच्छे से याद है मुझे। तो अर्निंग का शौक कैसे पैदा हुआ, क्या क्यों डिसाइड किया कि यार इस कंप्यूटर को मैं किस तरीके से मोनेटाइज कर सकूं? देखिए आई थिंक आई वाज, कुछ चीज़ें तो आपको अलग तरफ से मिलती हैं। आई वॉज वेरी लकी कि जो मेरा बड़ा भाई है, ही इज़ लाइक एन एग्जाम्पलरी गाय। मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में जो मोस्ट ऑफ द इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ इन टर्म्स ऑफ बीइंग समवन हु इज़ अ बिजनेस ओनर, हु मैनेजेस बिजनेस, हु मैनेजेस स्टाफ, मैनेजेस टीम्स और एग्जीक्यूट्स ऑपरेशंस, वो मेरा भाई है। मैं तो बड़ा ही स्लैकर किस्म का आदमी हूँ, बड़ा लेजी हूँ, इलाका कावर हूँ। तो ये पैसे कमाने का शौक भी समहाउ आई गॉट फ्रॉम हिम। वो इस तरह हुआ कि हमारे पास कंप्यूटर तकरीबन आया कोई 2002-3-4 में जाके आया, नया PC लिया पेंटियम 2 का, और इंटरनेट तो बहुत लेट आया। पहले वो डायलअप का इंटरनेट था, वो भी वाले साहब इस्तेमाल करते थे, और तार खींच के लगानी पड़ती, टू होता था मोडेम का। तो आई थिंक वो हर इफ़ फील्ड यू को खत्म कर लुक एट लाइफ नाउ, तो हर चीज़ ना डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ठीक। आपकी लाइफ में वाक़यात होते हैं। दिस थिंग कॉल्ड नोवाज़ इफेक्ट। नोवाज़ इफेक्ट ये कहते हैं कि अभी जो इस मौके पे चीज़ हो रही है, दिस माइट हैव एन इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन टू अदर थिंग्स इन लाइफ। तो कंप्यूटर गीक क्यों हुआ जी, कि क्योंकि मैं घर में बंद था, आई हैड नो फ्रेंड्स, तो PC वाज माय फ्रेंड। देयर वाज दिस मशीन एट होम जो वंडर्स करती थी। तो माय लव वाज कि मैंने पेंट पे जाके कोई कार्टून बना दिया छोटा मोटा। दैट वाज मैजिक फॉर मी। सर रिमेंबर आपने कार्टून्स बनाकर रोशन पाकिस्तान में भी भेजे हाँ, थे, so और वो पब्लिश so somehow I believe कि there is always been creativity in me। तो मैं बचपन में वो करता था, कैलीग्राफी करता था, या मैं छोटे मोटे कार्टून बनाता था। मैं कोई इतना अच्छा पेंटिंग में नहीं हूँ। उसकी एक बुनियादी वजह एक और भी है, क्रिएटिव थॉट का मसला नहीं है, मेरे हाथों का मसला। सो होल्डिंग अ पेन और ब्रश इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैगजीन में छपते थे, तो पैदाइशी तौर पे बचपन में जो 5वीं-6वीं क्लास में एक चीज़ छप गई अखबार में, बड़ा खुशी होती है। तो कंप्यूटर के आने के बाद रैंडम नेट था, गेम्स थी, मूवीज़ थी वगैरह वगैरह। फिर एक दोस्त मिले, ही वॉज एट दैट टाइम डूइंग ब्लॉगिंग, साद हामिद, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है,
टेक्नोलॉजी के अंदर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही वाज वन ऑफ दोस पायनियर्स जिन्होंने ब्लॉगिंग शुरू की. सो ही वन डे आई हैपन टू मीट दैट गाय अल्लाह की तरफ से, एंड ही टेल्स मी कि यार ब्लॉगिंग करते हो तुम? ब्लॉगिंग क्या होती है जी? उन्होंने कहा ब्लॉगिंग करते हैं, एड्स लगाते हैं, पैसे कमाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. तकरीबन 2006-07 की बात है. तो उस पर फिर शुरुआत की. मुझे कुछ 2.5-3 साल लग गए. कुछ टाइम मैंने घर पे काम किया, मैंने कैफ़े भी जाया करता था, जहाँ नेट मिल जाए मैं कोशिश करता था ब्लॉगिंग के बारे में पढ़ूँ, लिखूँ. फ्री ब्लॉग्स बनाना शुरू किए, सीखा, 2 नंबरियाँ की, कंटेंट कॉपी किया, एड्स पे फेक क्लिक किए, सब कुछ किया. एंड करके यू रियलाइज़ कि यार ऐसे काम नहीं होता, आपको काम को एक स्टैंडर्ड के मुताबिक करना पड़ता है. तो उस टाइम इधर के क्योंकि पैसे नहीं थे और ख्वाहिशात थी हमारी. अब मेरी भाई की ज़रूरत थी कि हमने गेमिंग जोन जाना है, हमने कबाब खाने हैं, हमने सीढ़ियाँ रेंट पे लेनी है. आपको 2-3 साल महीने के चाहिए भाई खर्चा. तो वी स्टार्टेड सेलिंग एंड फ्लिपिंग फ़ोन्स लेके बेच रहे हैं वगैरह वगैरह, गेम्स दे रहे हैं. देन वी यूज टू मेक सम मनी, लाइक 2-3 साल महीने का बन रहे हैं. करते करते उसने कहा ये पैसा होगा तो ज़िंदगी बेहतर होती है. यू रियलाइज़ कि पैसे का फ़ायदा होता है ज़िंदगी में. आपकी नीड्स हैं, आपकी वांट्स हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, तीनों चीज़ें पूरी करनी है आपने. तो जब ब्लॉगिंग का इंट्रो हुआ तो मुझे भाई ने बड़ा सपोर्ट किया. ही वुड पे मी मनी कि तुम जाओ नेट कैफ़े जाके ये पैसे दे के घंटे बाय करो, नेट कैफ़े में सीखो वगैरह वगैरह. तो उस टाइम मुझे अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, लिखना पढ़ना दोनों नहीं आती थी. आई वॉज वेरी पुअर. फिर मैंने राइटिंग स्किल्स इस्तेमाल किए. तो इनिशली मैंने ब्लॉग्स बनाए, फ्रीलांस राइटिंग सीखी. आई वर्क विद प्रो पाकिस्तानी. उस टाइम पे मुझे आमिर भाई की बड़ी मेहरबानी थी कि ही मेंटोर्ड मी रियली वेल कि राइटिंग कैसे करते हैं. मैं बड़ा फजूल लिखता था, बट आमिर भाई वॉज ऑलवेज देयर कि यार तुमने जो लिखना है लिख, कोई मसला नहीं है. तो प्रो पाकिस्तानी वॉज समथिंग लाइक एक छोटे बच्चे की जो रफ बुक होती है, मैं उस पर लिख रहा हूँ, सीख रहा हूँ. एंड साथ साथ ये कि आई वाज लर्निंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पोकन लैंग्वेज, राइटिंग. फिर साथ साथ ब्लॉगिंग में करते करते मुझे मार्केटिंग का शौक हो गया. मार्केटिंग में आपको क्रिएटिविटी चाहिए, आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, आपको प्रमोशन करनी है. एंड मार्केटिंग करते करते मैं फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से चला गया. देयर प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट, टेक, स्टम्बल अपॉन, एंशिएंट टाइम्स, फेसबुक से पहले. तो हमें तो उस टाइम का नेट यूज़ कर रहा हूँ जब जीमेल पे आपको अकाउंट नहीं बन सकता था, इन्विटेशन चाहिए होता था. तो आई रिमेंबर द फर्स्ट जीमेल अकाउंट आई मेड वाज बाय आस्किंग समवन कि मुझे इनवाइट सेंड करना. आप हमेशा से साइंटिस्ट बनना चाहते थे. इवन आपने कभी अपने किसी टॉय को हाथ नहीं लगाया. व्हेन यू हैड डिसेक्शन किट और साइंस के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. आप यकीन करें, ऑल द टॉयज़, ऑल द थिंग्स फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वो आज भी ना कलेक्टेबल फील में. मैं बहुत एहतियात से चीज़ों का इस्तेमाल करता था. मैं ख़राब नहीं करता, तोड़ता नहीं था. तो व्हेन आई मेड एग्जिस्ट करते हैं कहीं घर पड़े मेरे, सब कुछ घर पड़े. अब मेरी भांजी है, मेरी भतीजी है, भांजा है. सो नाउ माई मम टेक्स आउट दोस ओल्ड टॉयज़ और उनको खिलाती हैं. अब मेरे पास 1995-6 के टॉयज़ पड़े वर्किंग हालत में. उसमें सेल डालो वो चलते हैं अभी भी. तो आई रिमेंबर जो मैंने अपना फर्स्ट ईमेल एड्रेस बनाया था, MSN पे बनाया था. उस टाइम जीमेल तो नहीं था, वो था मैड साइंटिस्ट. अच्छा वो क्यों था कि आई वाज ऑब्सेस्ड विद कार्टून्स ना. डेक्स्टर देख रहा हूँ, जिमी न्यूट्रॉन देख रहा हूँ. तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया ना इन अ लॉट ऑफ तो वेज. अब ये आपने एक साइंटिस्ट बनते बनते यू बिकेम, मैं आपको ये पूरा आई थिंक काफ़ी कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में कर लिया. लेकिन हम डिग्री की बात करते हैं, मैथ कम्युनिकेशन की तरफ. लेट मी शेयर कि ये पूरा वो मेटामॉर्फोसिस जर्नी हुआ है कैसे हुआ? आई थिंक इन्फ्लुएंस होते हैं हम मीडिया से, इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से. साइंटिस्ट बनते बनते कंप्यूटर पे आ गया, राइटिंग शुरू कर ली. राइटिंग करते करते 100 रुपये कमा रहा हूँ, आर्टिकल लिखने का, मार्केटिंग सीख रहा हूँ वगैरह वगैरह. करते करते पाकिस्तान में बहुत रुझान हुआ फास्ट पेस प्राइवेट मीडिया का, न्यूज़ चैनल्स का. तो अब घर पे वालिद साहब मेरे न्यूज़ बफ हैं, ही इज़ ऑलवेज अबाउट न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स. तो उनसे बैठ के मैं जियो देख रहा हूँ और सीख रहा हूँ. तो क्योंकि इन्फ्लुएंस हो रहा था, आई वॉज ऑलवेज समवन जिसको क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में तकरीरें करने का मौका नहीं मिला, पब्लिक स्पीकिंग का मौका नहीं मिला, एक्स्ट्रा करिकुलर का मौका नहीं मिला. तो माई लाइफ एविडेंटली चेंज व्हेन आई गॉट इनटू इस्लामिक यूनिवर्सिटी. दोज आर नो मी. उससे पहले 7-8 वाले टाइम पे ना आई वॉज वॉचिंग अ लॉट ऑफ न्यूज़. तो जब मैं FSC कर रहा था, पापा जी ने कहा प्री मेडिकल करो. मेरी शक्ल है प्री मेडिकल वाली. मैट्रिक में मैंने लिए 51%, FSC में लिए 59. मैंने 60 भी कभी क्रॉस नहीं किया. वाले साहब ने पूछा पेपर चेकिंग करा लें, तुम्हारे ज़्यादती हुई. मैंने कहा जी ज़्यादती बहुत हुई है. अब मैंने कहा तो पकड़ा जाऊँगा. मैंने कहा नहीं, रीचेकिंग ना कराएं. तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेट में डॉक्टर बना देंगे. डॉक्टर का एक बड़ी इज्जत होती है, मरतबा पैसे कमा लोगे वगैरह वगैरह. माजूर आदमी तो जिंदगी में क्या करना है. देखिए बदल. आई थिंक वी मस्ट नेवर गिव अप ऑन पॉजिटिव थिंकिंग, कभी भी नहीं. तो इंस्पायर हुआ मैं साफ़ियों से. मैं डॉक्यूमेंट्री देखना शुरू कर दी वॉर के ऊपर, जर्नलिज्म के ऊपर. मुझे शौक था कि मैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बनूँगा. फिर मैंने इस्लामिया का दाखिला लिया. दाखिला मेरा हुआ नहीं, पहली लिस्ट लगी, दूसरी लगी, कुछ भी नहीं हुआ. तो करके फिर बड़ी मामलात किए हमने, ज़रूरी मामलात किए. फिर जाके एडमिशन हुआ मेरा. एंड इस्लामिक वॉज दोज 4 years of टर्निंग पॉइंट. उसके बाद मैंने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किया. स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चला गया, सोशल एक्टिविज़म में चला गया, कम्युनिटी वर्क में चला गया, कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता, मार खा रहा हूँ, मैं लाइक तरीन आदमी, बोलना नहीं आता, उठना बैठना नहीं आता. देन वन डे आई सी माई सेल्फ कि मैं कॉम्पिटिशन जीत रहा हूँ. आई एम विनिंग
मंथ्स जीत रहा हूँ, एमबीएन जीत रहा हूँ और पता नहीं पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ। देखिए टाइम लगता है। आई बिलीव नाउ कि मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया, पहले नहीं था, टाइम लगता है। टेडेक्स टॉक्स चल रही हैं, एप्रिसिएशन मिल रही है, आपने एप्रिसिएशन की बात की। फिर साथ साथ इंटरनेट बहुत इस्तेमाल करता था, मेरा कुछ 12-14-15 घंटे का इस्तेमाल होता था, अब भी काफ़ी हद तक है। तो वहाँ पे अच्छे दोस्त बन रहे हैं, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला पे तवक्कुल और ईमान पता चला गया, अपॉर्चुनिटीज़ जस्ट केप्ट कमिंग टुवर्ड्स मी, केप्ट कमिंग टुवर्ड्स। यू आर इंस्पिरेशन माशाल्लाह काफ़ी लोगों के लिए। आपको ऐसा अल्लाह ताला मेरे मामलात में पर्दे रखे, तब तक इंस्पिरेशन हूँ मैं। नहीं, हम मामला की तरफ नहीं जाते चलें, लेकिन कोई एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में है जिसकी लाइफ चेंज हुई हो आपके इन्फ्लुएंस से या आपकी लीडरशिप से? बहुत सारे, आई वुडंट टेक नेम्स। देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि हर चीज़ को, हर किसी को अल्लाह की मर्ज़ी से आसानी होती है। मैं कई लोगों के लिए वसीला बनाऊँगा अल्लाह की मदद से, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप बनाए हैं, बड़े बड़े बिजनेस रन किए हैं। मैं बेलौस होकर लोगों की मदद करता हूँ बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने मदद की है। देखिए मुझे अगर किसी बंदे ने सीढ़ी चढ़ने में हेल्प कर दी ना, तो आई ओ टू दैट पर्सन कि मैं उसको कुछ दे सके अपनी तरफ से। बहुत सारे लोग हैं जो आज एक्नॉलेज करते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, दोस्त यार हैं जो कहते हैं कि यार निशान ने बड़े अच्छे बड़े वक्त में मदद की थी, हमारी सिखाया था, मैंने बड़ा सीखा है। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये चलता रहना चाहिए। मैं आज भी बड़े शौक से लर्न करता हूँ। अगर लोगों को ये लगे, या मुझे खुद लगता है मैं कम हो ज़िंदगी में, मैं रीडिंग करता हूँ, आई वॉच लॉट ऑफ कंटेंट, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स ना। तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आई थिंक उन लोगों की अपनी मेहनतें थी। हाँ, जैसे मुझे साद हामिद ने इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, शायद मैंने भी लोगों को किया होगा। बाकी इंसान की अपनी मेहनत होती है। आपने अपने ये ज़रूरी मामलात को एक फ़िज़िकल शक्ल दी है, चाय महफिल और खैबर टुडे का नाम आई थिंक काफ़ी लोग जानते हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन एक स्विच कैसे आया, और इस तरफ ये जो एक कदम उठाया आपने, इसमें क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी आपको? देखें लाइफ में मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में अगर आपने एक्चुअल बिजनेस रन करना है, कारोबार करना है, बहुत लर्निंग चाहिए आपको। तो ये जो फूड एंड बेवरेज का हम कारोबार करते हैं, हम खैबर टुडे रन करते हैं, इट्स अ पश्तून कुज़ीन रेस्टोरेंट, देन वी हैव चाय महफिल, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह टॉप ऑफ द टाउन एंड एवरीवन लव्स इट। बड़ी मेहनत हुई है। चाय महफिल खोलने के इस्तेदाद शायद मेरी 2010-11 में भी थी, बट हम उसको चला नहीं सकते थे। आपको देखिए एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए डिफरेंट स्किल सेट, डिफरेंट टीम चाहिए। मेरा तो कम हाथ होता है, उससे जितनी मैनेजमेंट है ऑपरेशन मेरा बड़ा भाई देखता है। माई जॉब इज़ टू हेल्प विद द क्रिएटिव आइडिएशन कि ब्रांड क्या होगा, ब्रांड फिलोसफी क्या होगी, लोगों से एफिनिटी कैसे डेवलप करेंगे, उसको पॉपुलेट कैसे करेंगे, मशहूर कैसे करेंगे। अब ये चाय महफिल का हमारा एक स्लोगन है ज़रूरी मामलात का, एवरीवन नोज अबाउट इट, वी हैव दिस अमेजिंग मीडिया वॉल चाय महफिल में बना हुआ है, एंड इफ़ यू कम टू आवर प्लेस आप देखेंगे हर वक्त लोग तस्वीरें खिंचवा देते हैं। नाउ हाउ डू यू कम अप विद अ स्लोगन व्हिच इज़ सो जेनेरिक एंड सो रिलेटेबल, एवरीवन कैन रिलेट विद ज़रूरी मामला। इट्स समथिंग जो एक मैं पिछले 3-4 साल से खाने की वीडियो बनाया करता था। आई एम अ फूडी, आई लव फूड। तो मैं शुगल में करता था कि अस्सलाम वालेकुम, ज़ीशान शफ़क़त मलिक है, अभी हम खाने लगे हैं समोसा चाट और मुलाज़ा फरमाएँ ज़रूरी देखिए 3-4 years आई वॉज यूजिंग दिस थिंग। छोटे से हल्के में लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो देखते थे क्या चीज़ है ये, एंड करते करते अल्लाह की मदद से वी थॉट ऑफ दिस न्यू गैप इन द मार्केट के एक ऐसी यूथ के लिए जगह हो जहाँ पे लोग आके स्नैकिंग कर सकें, अच्छा माहौल हो जहाँ पे हम कल्चर को प्रमोट कर सकें। अ बिग पार्ट ऑफ चाय महफिल इज़ प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ पाकिस्तान। वी ट्राई टू प्रमोट लिटरेचर, वी ट्राई टू प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड वट नॉट। तो साथ ही हर जगह ज़रूर मामला लग गया। नाउ एवरीवन नोज अबाउट इट, अल्लाह की करम से। तो चैलेंजेस थे, ओपनिंग के जितने चैलेंज थे, फिर लास्ट में कोविड आ गया, कोविड में मसाइल थे, बट आई थिंक स्टेप बाय स्टेप इफ़ यू टेक थिंग्स वन डे एट अ टाइम, अगर आप ये समझ लें कि यार अभी मैं इस जोन में, तो मुझे अभी ये करना है, अभी तो मेरे जहन में और बड़ी टेंशन है, लेकिन अभी मैं इंटरव्यू दूँ तो मैंने अभी ये करना है, इसके बाद वो कर लूँगा। तो आई थिंक मुश्किल आसान हो जाएगी। पीटीआई के सोशल मीडिया टीम में थे आपने काफ़ी काम किया है पीटीआई के लिए, कभी सोचा है कि मैं पॉलिटिक्स की तरफ जाऊँगा लाइफ में? जाऊँगा, डेफिनेटली जाऊँगा। मेरे पास तो मैं तो इन चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ। सो आई बिलीव कि ऐसे ही डिजिटल फुटप्रिंट बनाता रहूँगा, लोगों को कल दिखाऊँगा। मैं मेरा एक सबसे पहला इंटरव्यू था ऑन माई टीवी अपीयरेंस, वो था तकरीबन 2009 में। एक दोस्त है मेरे बड़े ज़बरदस्त, तौसीफ गद्दारी साहब, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया। एक मॉर्निंग शो था, बड़ा यंग था मैं, बड़ा वॉज अ डिफरेंट पर्सन बैक देन। तो उन्होंने आखिर में पूछा क्या बड़ों के क्या बनेंगे, मैंने कहा मैंने वज़ीर आज़म बनना पाकिस्तान में। तो वो दोनों होस्ट हंस पड़े ना।
मैं आपको बताऊँ, मैं सो इनिशियली आई वाज इन APML, आई डोंट नो APML का आपको पता नहीं पता, मुशर्रफ साहब ने एक पार्टी बनाई, जी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मैंने वो ज्वाइन की। तो मेरा एक दोस्त था फसी, ही वाज इन ISF ना, ये स्टूडेंट विंग का पीटी आएगा, तो उसने मुझे बोला कि तू किस पार्टी में चला के इधर आ। तो खान साहब को ऑब्वियसली वी ऑल आइडलाइज, मैंने खान साहब से बचपन में मुलाकातें भी की, शौकत खान, मुझे छोटे होते थे वो ऑटोग्राफ ले लेते हैं, बट आई जनरली स्टार्टेड लाइकिंग द पर्सन, यू नो, व्हेन यू मोर लुक इनटू हिज पर्सनैलिटी। तो उस टाइम मैंने PTI को ज्वाइन किया एज स्टूडेंट पॉलिटिशियन, मैं सोशल मीडिया टीम में था, हम लोग तस्वीरें बनाते थे, खान साहब की वीडियोज़ बनाते थे, हम जलसों को लाइव स्ट्रीम करते थे, एंड आई वाज ट्रैवलिंग ऑल ओवर पाकिस्तान में, जलसों में जा रहा हूँ, रैली में जा रहा हूँ, बड़ा लर्निंग हुई। तो उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स को आई डू वांट कि कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से अगर आसानी आई और मौका बना, सियासत में जरूर हूँ। आपके लाइफ का सबसे बिगेस्ट फियर और स्ट्रेंथ? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरा अल्लाह ताला पे तवक्कुल, हैंड्स डाउन, कुछ भी हो नहीं, कुछ भी हो नहीं, बाकी सारे स्किल्स हैं, उनकी खास वैल्यू नहीं लाइफ में। फियर क्या है, बड़ा पर्सनल सवाल किया आपने, लेकिन मैं देखें बड़ा सच्चा और बड़ा दो टोक आदमी, मुझसे लोग इंटरव्यू नहीं लेते, आपकी बड़ी मेहरबानी है इंटरव्यू लेने आगे। फियर ये है कि मैं अकेले रह जाऊँ, मुझे लगता है कि मैं अकेला ना रह जाऊँ, हालांकि लगना चाहिए नहीं, बट आई थिंक वी ऑल आर ह्यूमंस, वी गो थ्रू और पर्सनल चैलेंजेस। तो आई जस्ट वांट कि मेरे आसपास फैमिली रहे, मेरे आसपास दोस्त रहे, मैं अकेले रहूँ, मैं अकेला तंग होता हूँ, मैंने अकेला बहुत हिस्सा ली, तो आई डोंट वांट टू बी अलोन, आई वांट टू ऑलवेज बी अमंग द क्राउड, मैं लोगों में हंसता खेलता रहूँ। अपनी सिचुएशन की वजह से, कंडीशन की वजह से, और वैसे भी आप काफ़ी एट टाइम्स, ये आई थिंक लोगों को नहीं पता, जो मैं सवाल आपसे करने जा रही हूँ, आप एट टाइम्स काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, इवन आप घर वालों से भी हैंडल ये किसी को नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, घर वालों से भी हैंडल नहीं होते। तो ये एग्रेशन आपके अंदर क्यों एग्जिस्ट करता है? इसमें देखें, इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरा एग्रेशन बहुत कंट्रोल होता है। मैं उसकी आपको एग्जांपल समझाता हूँ। अगर आप किसी इंसान को बताएंगे ना कि ज़ीशान साहब जो हैं वो बड़े एग्रेसिव आदमी हैं और बड़े लाउड बोलते हैं, एंग्री होते हैं, कोई नहीं मानेगा, आप कोई बिलीव नहीं करेगा। यू कैन नॉट फाइंड आउट दिस ज़ीशान आउटसाइड द होम। आप यकीन करें, आई हैव सो मच सोशलाइजेशन, सोशल गैदरिंग है मेरी, सुबह शाम लोगों से मिलना, फ़ोन पे बात करना, मैसेज पे बात करना वगैरह वगैरह, दैट पीपल विल नेवर सी दिस ज़ीशान। आई हैव वेरी मच कंट्रोल ऑन माई पर्सनैलिटी। आप यकीन करें, मुझे जितनी शदीद परेशानी हो, गुस्सा हो, बाहर का बंदा नहीं देख सकता किसी को। हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ? आई हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन इट। मैं आपको अभी दावा करता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। कहाँ निकालता हूँ, पूछे कहाँ निकालता हूँ, अम्मा पे जितना बदतमीज़, जितना एंग्री और जितने नखरे मेरी वादा से तो किसी के साथ नहीं करता। उसकी वजह पूछे क्यों? आई एम श्योर एंड आई बिलीव इन दिस एंड आई नो कि मेरी वालदा मुझे बर्दाश्त कर सकती है। मेरी वालदा का इतना कंट्रीब्यूशन इन माई लाइफ, आप कहने के अगर ज़ीशान शुक्र मलिक को आप बैरोमीटर में डाल के मेजर करें, 98% कंट्रीब्यूशन होगा मेरी वालदा की मेहनत का, मेरा 2% होगा। तो आई नो कि मैं उनसे नखरे करूँगा, लड़ूंगा, वो मुझे बर्दाश्त करूँगा। उनको पता है यार अभी ये उठा है, इसका दिमाग खराब हुआ है, इसको कोई, तो मुझे मोस्टली एग्रेशन का पता है, जो मुझे दर्द निकल आती है। इफ़ आई एम गोइंग थ्रू सम फिजिकल पेन, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती है। वो पेन मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ बाहर के लोगों के साथ, बाहर नहीं निकालता। ना तो मैं बाहर के दोस्तों पे निकालूंगा, लोगों पे निकालूंगा। घर होता है, भाई से लड़ जाऊँगा, भाभी से लड़ जाऊँगा, बहन से लड़ जाऊँगा, अम्मा से अब्बा से लड़ जाऊँगा। घर के लोग हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, ये मुझे घर से नहीं निकालते। हाँ, तो अच्छा, लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी, आपकी ये 2 अप्रोचेस आप क्या समझते हैं आपकी लाइफ में एक क्या है ये एडवांटेज है या फिर ब्लेसिंग है? इसको आप वो क्लिक बेट भी कर सकते हैं। मेरी भी साथियाँ मेरे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हैं। अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, माई ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट मामलाती फ्रेंड आई हैव, जिससे आपने ज़िंदगी के बड़े अच्छे बुरे दिन देखे हैं, हमद, ही हैज़ बीन ऑलवेज देयर फॉर मी फॉर सपोर्ट। तो वो मुझे हमेशा से कहते था बचपन से कि आपकी जो बैसाखी है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। एंड इट टुक मी टाइम टू रियलाइज अंडरस्टैंड दैट दीज आर ब्लेसिंग एंड एडवांटेज। आप यकीन करें, अगर आप ज़िंदगी में अपनी कमज़ोरी को, आपकी कोई माजूरी है, उसको आप अगर एज अ हार्डनेस, एज अ पावर, एज अ वेपन यूज़ कर सकते हैं तो बड़े फ़ायदे हैं। तो पहले मैं घबराता था, अब तो मैं इनको बड़े अपने फ़ायदे का इस्तेमाल करता हूँ। दीज ओपन डोर्स फॉर मी। आई कैन go to places because of being a disabled guy. I can meet people because of being a disabled guy. I can avail opportunities because of being So disabled. you can say that you were most of the time you were lucky instead of being hardworking. देखिए, पर्सपेक्टिव की बात है। मैं कभी भी हार्ड वर्क को निगेट नहीं करता। हार्ड वर्क तो आपको चाहिए। मैं हार्ड वर्क कहता हूँ कि स्मार्ट वर्क करो। मैं ऐसा नहीं है कि पूरा साल पढ़ता रहूँगा, पूरा साल मेहनत करता रहूँगा। अगर तो मुझे वाइब आएगी, जोन आएगी तो मैं काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मैं आधा पौना काम नहीं करता। मैं बहुत हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। मेरे आप यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट उठा लें, आई वॉज वेरी कंपेरेटिव, बट यूनिवर्सिटी मैंने अपने दोस्तों के अच्छा परफॉर्म करना होता था, अब भी करता हूँ। तो उसमें ये कि या तो मैं हफ्ता कुछ भी नहीं करूँ,
मैं सोता रहूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अगर मैंने कोई काम करना है, आई हैव टू बी इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड, देन आई विल मेक श्योर कि ये बहुत अच्छा करूँगा। आधा पौना मैं नहीं करता, ये तो मैं करूँगा। ये तो I can guarantee as well। अभी एक काम निकलवाना बड़ा मुश्किल काम आज मुझे याद आया, मुझे आज का हमारे काम मेरा काम क्यों फंसा है हुआ है। आज 10 तारीख है, मेरा काम फंसा हुआ है, बट आधा पौना नहीं करता। करूँगा तो अच्छा, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता, मेरे बिलीव है। तो आई थिंक पर्सपेक्टिव की बात है। व्हेन आई यूज्ड टू बी अ नेगेटिव पर्सन कि यार ये बीमारी है तो मैं बीमारी समझता था, मैंने पर्सपेक्टिव चेंज करके इसको एज अ टूल एंड यूटिलिटी इस्तेमाल करो, बीइंग पॉजिटिव बनना। अच्छा सोचोगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी ज़िंदगी होगी। थैंक यू सो मच। हमारे सवाल जो आपके यहीं तक थे, बस खत्म, इतना। अभी इससे आगे एक छोटा सा गेम आप सब खेलेंगे। ठीक है, I love लेट्स चेक interesting हमारी कंपैटिबिलिटी इसमें आई थिंक चेक हो Let's try that जाएगी, out. स्ट्रांग है। लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा, अब मुझे प्लीज़ ये हेडफोन देगा। क्या करने लगे? एक Call of Duty खेलने लगे? नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं खेलने लगे। हम यहाँ पहनेंगे काइंडली, ओके। और इसमें लाउड म्यूजिक चल रहा होगा। हेडफोन अच्छी क्वालिटी के वैसे। बहुत अच्छी क्वालिटी से, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड दैट्स द होल पॉइंट इनफैक्ट। इसको हम विस्पर चैलेंज कहते हैं। और मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? अभी आ रही है। अच्छा। आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपको नहीं आएगी, क्योंकit हम उस पर गाने चलाएंगे और मैं कुछ फ्रेजेस बोलूँगी जो आपने लिप रीड करके बताने कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, स्टार्ट करें प्लीज। गाने बाद में एंजॉय करेंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। बोल रही हैं आप? जी मैं बोल रही हूँ। आम के आम, गुठलियों के दाम। थोड़ा सा ऊंचा बोले। आम के आम, गुठलियों के दाम। Humpty Dumpty sat on the wall। थोड़ा सा इशारा करके बताएं। ओके। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। असल में गाना बहुत मजे का लगा हुआ है। नहीं, आप उस पर ध्यान मत, आप उस पर ध्यान दें। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा। माजरत है। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा। लानत है। बंदर कोई क्या जाने। मेरी थोड़ी इज्जत रख ले, कोई आसान पूछ ले। ओके। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खाना। बंदर 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 बंदर। बंदर क्या जाने। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। यस। थैंक यू, थैंक यू। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मेरा ये ख्याल है कि ये गेम आपने डिजाइन ही ऐसे की है कि अगले आपका बंदे जो को गेस्ट है वो समझ हारे। चले, अब मैं वो चीज़ बोलती हूँ जो आपको आई थिंक आ जानी चाहिए। ज़रूरी मामला। मेरे एक्सप्रेशन के ऊपर जाएं, ठीक है। ज़रूरी मामला। स्टार प्लस का ड्रामा लग रहा है मुझे। लेट मी ट्राई अगेन। ज़रूरी मामला। जरूरी मामलात, ये तो आसान हो गया ना। इशारा कर दिया ना मैंने आपको। चलिए, यहाँ तक ही थी हमारी गेम, प्लीज ये बंद कर दें। नहीं, मैं आपको उर्दू में महारत हासिल नहीं है। नहीं उर्दू की बात नहीं, मैं मुझे डिफरेंट कर दे। मुझे जनरल बताऊँ, मेरे पास ये बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं घर पे, बट दीज आर लाइक नेक्स्ट लेवल। आपको आवाज़ नहीं मुझे आई। आवाज़ ही नहीं है। ये कितने के लिए मुझे ना। अच्छा, एंड में आप अपने हमारे देखने वालों को और अपने जैसे स्पेशल लोगों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। मैंने आपके सारे एपिसोड देखे हैं, आप आखिर में लोगों से पूछते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत सोच रहा था, लेकिन आपने खुद ही ऐड कर दिए, थैंक यू फॉर दैट। मैं ख़ास तौर पे माजूर अफराद से ही बात करना चाहूँगा। यूथ से बात करने के लिए आप सब लोग हैं ना, तो लेट्स टॉक टू पीपल हू आर जस्ट लाइक मी। देखिए, आपने ज़िंदगी में 3-4 चीज़ें करनी है। एक तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अंदर हैबिट लेकर आएँ कि आपने अपने आप को एम्ब्रेस करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, हाँ वो बेशक जैसे भी दिखती है, जितनी मुश्किल है वो है अल्लाह की तरफ से। आप उसको तस्लीम कर लें, फिर अल्लाह से रुजू करें उनको मांगने के लिए। अल्लाह ताला वसीले बनाएगा, आपको दोस्त देगा, अल्लाह ताला आपसे जाकर आपको मौके देगा। आपने पॉजिटिव सोचना है। मैं जानता हूँ कि दर्द कितना मुश्किल होता है, मुझे बड़े दर्द होते हैं, आप तो बता भी थी मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ। दर्द होते हैं हम सबको, हम सब अकेला फील करते हैं, हम सब तनहा फील करते हैं। आई टोल्ड यू माई सेल्फ कि मुझे फियर है कि मैं अकेले रह जाऊँगा। तो खौफ तो है ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव होना है।
तो आप ज़िंदगी में अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने बारे में स्किल डेवलप करें, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करें। इंटरनेट ने ज़िंदगी आसान कर दी है। यू कैन लर्न अबाउट सो मेनी थिंग्स। आप इंसान की तख्लीक के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इंसान की ग्रोथ के बारे में पढ़ सकते हैं, आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। लर्न दी स्किल्स, दे विल हेल्प यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। जैसे मुझे इंटरनेट ने सहारा दिया पैसे कमाने का। मैंने अपने पैसे कमा के खुद डिग्रियाँ की 2 बैचलर मास्टर। मैंने अपने वाले से पैसे नहीं लिए। तो आपको ज़िंदगी आसान होगी, आपको दोस्त मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने घबराना नहीं है। देखिए इन द डे रेस ये नहीं कि कौन कितना अमीर आदमी बना, कितना बड़ा आदमी बना। इन चीज़ों का कोई नंबर नहीं है। नंबर इस बात की कि आपने ज़िंदगी गुजारी तो किस तरह गुजारी। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो लेगेसी है आपकी। तो वो तब हो सकती है जब आप खुश रहना सीखेंगे, जब आप पॉजिटिव रहना सीखेंगे, आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आपने हेल्प मांगनी है तो हेल्प मांगे, आपको हेल्प चाहिए आप मना करते हैं, आप भरोसा करें। मैं कोई ख़ास इंटरेस्टिंग आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई कुछ छक्के ज़िंदगी में कोई कमाल नहीं किया। जो मैं करता हूँ हर कोई करता है। लेकिन एक ऐसी एग्जांपल ड्रॉ करें मेरे से कि मैं भी हार्ड वर्किंग इतना नहीं हूँ, मैं भी स्लैकर हूँ, मैं भी काम चोरी करता हूँ, मैं भी जान छुड़ाता हूँ, मैं भी रोता हूँ, मैं भी तनहा होता हूँ, मुझे भी डिप्रेशन होता है, मुझे भी एंग्जाइटी होती है। बट आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स। टाइम लगता है, टाइम लगाएं, अपने ऊपर सीखें, पढ़ें, लिखें। अगर आपको एजुकेशन का मौका मिलता है एजुकेशन लाजमी हासिल करें। अगर नहीं मिलता तो इंटरनेट आज के दौर में यूट्यूब पे होते हुए आप हर चीज़ सीख सकते हैं। तो पूरी यूनिवर्सिटी है पढ़ने लिखने के। थैंक यू सो मच ईशान, हमें टाइम देने के लिए और मुझे इतनी मुश्किल में डालने के लिए कि मैं बहुत इज्जत के साथ आपसे सारे सवाल किए मैंने। डिस्क्लेमर आपने दिया नहीं लोगों को। जो कि मेरी बहुत मुश्किल था। डिस्क्लेमर ये है कि मेरे भाई है छोटे और आई थिंक काफ़ी अच्छा मैंने पर्पसली इसमें आपको जिक्र नहीं किया। मैंने कहा कि लोगों को आखिर में बता देना चाहिए। आपका बड़ा रोल है, यू नो, अ लॉट ऑफ रीजंस। मेरा ऐसा फील है कि मैं ख़वातीन से बहुत अच्छा कनेक्ट करता हूँ। आई कैन कनेक्ट विद ख़वातीन ऑन वेरी गुड लेवल। उसकी वजह ये है कि बचपन में आपके साथ जो टाइम गुजरा है विद योर फ्रेंड्स, उसमें मेरे दोस्त थे नहीं ना। आई एम प्लेइंग विद डॉल्स एंड आई एम प्लेइंग विद होम क्लासेस। बट आई थिंक सपोर्ट आपके घर से आती है। इफ़ यू कैन फाइंड सपोर्ट फ्रॉम सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, मोस्टली तो बाद में आती है। So thank you so much to you as well for the entire support in life and happy to be here. Thank you so much. And stay tuned for the next story. See you later.